हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ साइन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत वाजपेयी आपका अपने चैनल साइन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसका मेन पर्पस कैलकुलेशन करना होता है और कैलकुलेट किए गए डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, मार्केट में आज डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम करते हैं, लेकिन इनके आने से पहले ये सारा काम एक्सेल पर होता था और आज भी होता है। कई सारी फर्म और कंपनीज ऐसी हैं जो आज भी अपना सारा काम एक्सेल पर करती हैं क्योंकि ये एक हमारा यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। तो स्टूडेंट्स, जो आपके सामने स्क्रीन अपीयर हो रही है उस स्क्रीन के कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो टॉप बार देख रहे हैं इस बार को हम टाइटल बार कहते हैं और ये जो बॉटम पे आप बार देख रहे हैं इस बार को हम टास्क बार कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है और ये हमारी 3 बटन्स होती हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। इसे हम मेन्यू बार कहते हैं जो हमारे मेन्यू को कंटेन करता है। और ये जो आप हॉरिजेंटल रो देख रहे हैं जो हमारे आपके मेन्यू को कंटेन करने का काम कर रही है, इस सॉफ्टवेयर के मेन्यू को कंटेन करने का काम कर रही है, इसे कहते हैं रिबन। देखिए, ये आपका एरिया जहाँ ए आपका 8A लिख के आ रहा है, सॉरी A8 लिख के आ रहा है, वो आपका नेम बॉक्स कहलाता है। ये आपकी किसी भी सेल एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि आप किस एरिया पर आपका कर्सर है। इसे हम लोग कहते हैं फार्मूला बार। ये जब हम इस सेल में कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं उस फार्मूला को ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ये हमारे जो वर्टिकल ब्लॉक है इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं और हॉरिजेंटल ब्लॉक को रो कहते हैं। रो एंड कॉलम का वो पार्ट जिस पर हम काम करते हैं उसे सेल कहा जाता है। स्टूडेंट, जब हम किसी भी शीट पर आपके A1 और A के बीच इस ब्लॉक पे क्लिक करते हैं तो ये दिखाता है कि 10,48,576 रो एक शीट में होती हैं और 16,384 कॉलम्स होते हैं। स्टूडेंट, बाय डिफ़ॉल्ट 2007 और 2010 में 3 शीट इंसर्टेड होती हैं। अगर आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इनको बढ़ाना घटाना चाहें वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसे हम हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार कहते हैं जो आपकी स्क्रीन को मूव कराने का काम करता है। इसके बाद ये हमारी नोटिफिकेशन एरिया होती है। और स्टूडेंट्स, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी रो को डिलीट करते हैं या किसी रो को इंसर्ट कराते तो क्या हमारे इस रो सीट के नंबर्स ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो पे कोई इफेक्ट पड़ता है? तो स्टूडेंट, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसकी जो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम वो हमेशा सेम रहते हैं, कभी घटते बढ़ते नहीं हैं। बस डिफरेंस पड़ता है आपके कंटेंट पे। कंटेंट में अगर कोई सेल डिलीट करते तो वो कंटेंट का डेटा इरेज हो जाता है और नीचे वाला डेटा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, या इंसर्ट कराते हैं तो ऊपर जिस जगह पे इंसर्ट कराए उसका डेटा नीचे शिफ्ट हो जाता है। यानी डेटा के साथ एडजस्टिंग करने के लिए इंसर्ट, डिलीट या फॉर्मेट ऑप्शन का यूज़ होता है। लेकिन अगर इंसर्ट और डिलीट का यूज़ करके आप MS वर्ड में ये एक्सेल में करते हैं तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स पे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी छोटी सी वीडियो रही। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये हमारी लेआउट बटन होती हैं जो डिफरेंट काम करती है। इसे हम कहते हैं जूम स्लाइडर, जिसकी मदद से हम जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी छोटी सी इंट्रो वीडियो रही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आज से मैं एक्सेल पे भी एक से एक अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो को अपलोड करते रहूँगा जिससे आप लोग एक्सेल के बारे में भी जान सकें, उसको पहचान सकें कैसे इस पर काम होता है। और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और अच्छी वीडियो को लाने का काम करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।